कर गुजरान गरीबी में कोई दिन कर गुजरान गरीबी में कोई दिन अरे क्या जग में नित रहना है, क्या जग में नित रहना है। कर गुजरान गरीबी में कोई दिन क्या जग में नित रहना है, क्या जग में नित रहना है। कर गुजरान गरीबी में कोई दिन क्या जग में नित रहना है, क्या जग में नित रहना है। कर गुजरान गरीबी में कोई दिन मस्त फकीरी हाल अमीरी ओ मस्त फकीरी हाल अमीरी बुरी भली सब सहना है, बुरी भली सब सहना है। कर गुजरान गरीबी में कोई दिन क्या जग में नित रहना है, क्या जग में नित रहना है। कर गुजरान गरीबी में कोई दिन ओ क्या जग में नित रहना है, क्या जग में नित रहना है। कर गुजरान गरीबी में कोई दिन तत्व विचार समझ पग धरना, तत्व विचार समझ पग धरना ओ विषे लहर नहीं बहना है, विषे लहर नहीं बहना है। कर गुजरान गरीबी में कोई दिन क्या जग में नित रहना है, क्या जग में नित रहना है। कर गुजरान गरीबी में कोई दिन ओ क्या जग में
जो है जिनके पल्ले जो परमात्मा रूपी धन जिनके पास में है वो वास्तव में गरीब हुए होते हैं, जिनके पास जिन्होंने नाम की कमाई की होती है। सबके पल्ले लाल है, सब ही मालो माल, और गांठ खोल देखे नहीं यहाँ विद बहे कंगाल। तो हम जो है बहुत माल वाले हैं, बहुत हमारे पास में संपत्ति है, लेकिन उसका हमने कभी विचार नहीं किया है, इसलिए हम जो है कंगाल हैं कि हमारे पास में नाम रूपी धन जो है वो एकत्रित नहीं है। और जीवन के अंदर जो है काम आने वाली पूंजी वही है, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। दरू ने बांधी, प्रहलाद ने बांधी, और जाट अरे धन्ना, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। कि वो जब पूंजी हमारे पास में राम नाम की जब पूंजी होगी तो फिर वो जो है हमारे को जो जगाते बोलते गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि जिनके पहले राम नाम की पूंजी है उनको फिर चुंगी नहीं लगती। जैसे पहले चुंगी लगती थी, आजकल तो खैर चुंगी वो ख़त्म कर दी है, लेकिन उनके जो है कर नहीं लगता है जिनके पल्ले, कि वो धन जो है, धन तो बहुत ज़्यादा है, अपार है, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आता है। तो इसलिए जो है हमारे पास में वास्तव में ही जीवन हमारा जब भी सार्थक होगा जब नाम राम की पूंजी तत्व विचार समझ पर धारो। कि तत्व जो चीज़ है उसको, जैसे महाराज दादू साहब ने कहा है, जेता कंत कबीर का सो ही बर बर हूँ। जेता कंत कबीर का सो ही बर बर हूँ। जेता कंत कबीर का सो ही बर बर हूँ, मनसा वाचा कर्म ना चित्त और ना धरूँ। कि जो कबीर का जो शब्द है, जितने भी संत महात्मा हुए हैं आज से पहले और जो पूर्ण संत हुए हैं, सभी ने ही कबीर का सार लिया है। तो कबीर का जो शब्द है, कबीर का जो ज्ञान है, और ज्ञान मंडलिक है चकवा ज्ञान कबीर। और जितने भी जो ज्ञान हैं आज जो हम सुन रहे हैं भागवत में, कथा में, रामायण में, या और जो भी आज जो संत बता रहे हैं, कोई वेदों के साथ में जुड़ा हुआ है, कोई और कहीं से जुड़ा है, लेकिन कबीर का जो ज्ञान है, कबीर का जो शब्द है वो हर जरे जरे के अंदर है। और जिन्होंने कबीर का शब्द को ग्रहण कर लिया, कबीर का जो हंस बन गया, उसको कभी भी जो है काल दगा नहीं देगा, वो एकदम अवश्य जो है मुक्ति को प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जिन्होंने भी जो है उसमें हिस्सा कर लिया है उनको अवश्य जो है वो हमारा जो मुक्ति का मार्ग है वो अवश्य मिलेगा। इसलिए दादू साहब ने भी जो है कबीर साहब को गुरु माना है, लेकिन दादू पंथी नहीं मानती इस बात को कि वो हमारा जो दादू जी का गुरु कबीर साहब हैं वो इस बात को नहीं मानते, और नानक साहब के जो अनुयायी वो भी नहीं मानते हैं। लेकिन जितने भी जो महान पुरुष हुए हैं वो सभी ने जो है कबीर को गुरु माना है। और कबीर जो है सर्व मतलब संत श्रोमणी हुए हैं, और सभी ने जो है कबीर का साथ लिया है। आज भी जितने संत महापुरुष हैं वो सभी जो है कबीर का साथ लेकर के चलते हैं। और कबीर जो है, कबीर कक्का केवल नाम है, बब्बा मरम शरीर, रर्रा सब में रम रहा है, काका नाम कि वो सब के अंदर रम्या हुआ है। तो कोई ऐसी जगह खाली नहीं है, एक सुई की नोक की जगह भी खाली नहीं है जहाँ कबीर का शब्द ना हो और कबीर का ज्ञान ना हो। तो हमें उसके साथ में जुड़ना है, हमें जो है कबीर के ज्ञान के साथ में जुड़ना है। इसलिए महाराज जी कहते हैं तत्व विचार समझ पगधारो, हमें विषयों की लहर नहीं बहना है। कर गुजरान गरीबी में कोई दिन, क्या जग में नित रहना है। क्या हमें हमारे पास कोई परमानेंट थोड़ा ही है, तो हमें 100 साल तक जीना है। क्या पता कल का सूर्य हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, कल का दिन उदय होगा या नहीं होगा। तो रोज़ सुनते हैं कि कल जो है रात को ठीक ठाक सोए थे और सुबह देखा तो बोले उठे नहीं, आवाज़ मारते रहे, दरवाज़ा पीटते रहे। तो इसलिए कोई भी श्वास हमारा अंतिम हो सकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा भी श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन या ना हो। माल मूलक जो भी हम देखते हैं ये तो एक सपना है। माल मूलक सपने की संपत्ति, हमें राम रतन धन गहना है। असली जो हमारा गहना है, असली जो हमारा धन है वो राम नाम का धन है। राम नाम पूंजी बल्ले बांध रे बना। वो जब नाम राम की पूंजी हमारे पास में होगी तो फिर जो है हम निर्भय होकर के, अब किसी के पास में जब टिकट होती है तो टिकट जिसकी जेब में होती है वो बिल्कुल बेखट कर निर्भय होकर बैठता है, चाहे हवाई जहाज में बैठो, चाहे ट्रेन में बैठो, चाहे बस में बैठो। और जिसके पास में टिकट नहीं होती है उसके मन में जो नहीं होती है तो हमेशा
उसके बिल्कुल अंदर कमलाट रहता है। तो हमारे पास में राम नाम की जब टिकट होगी तो फिर हम बिल्कुल बेखटका, हमारे को कोई रोकने वाला नहीं है। तो टिकट जेब के अंदर है, बेखटका हम यात्रा करेंगे। और जब टिकट नहीं होगी तो जो है 24 घंटे जो है श्वास भी बड़े धीमी गति से लेंगे, कभी किसी को पता ना लग जाए। और अंदर जो है उड़मड़ाता रहता है जी। तो इसलिए हमारे पास में उस नाम की पूंजी अवश्य होनी चाहिए। नित्यानंद मिले स्वामी गुमानी, चरण कमल सुख लेना है। कि जो है सबसे सुख और सबसे उत्तम जो है गुरु के चरणों के अंदर जो है, जो भी प्राणी आज संसार में जिनके भी हम गीत गाते हैं, जो भी हुए हैं संसार में, सभी ने गुरु के चरणों में जाकर के विश्राम पाया है। वहाँ सबको शांति मिलती है, बाकी जीव को कहीं शांति नहीं मिलती है। इसलिए जो है गुरु के बन के रहो, गुरु के शब्द के साथ जुड़ के रहो और हमेशा गुरु को जो है गुरु को सिर पर रखो। हमेशा जो है हमारे अंग संग जब गुरु होंगे, उनका शब्द जब हमारे साथ में होगा, हमारे संग होगा, तो फिर हमें कोई खटका नहीं है। वो एक हमारे जो है ढाल है, वो शब्द जो है वो हमारे ढाल है। इसलिए यार हरि का नाम जपो जी ऐसे, धरु प्रहलाद जप्यो हर जैसे। धरु प्रहलाद ने छोटी उम्र में ही जो है परमात्मा का नाम का स्मरण करके और अपने जीवन का कल्याण किया। और आज जो है 5-5 साल के बच्चे थे और आज पूरे ग्रंथों के अंदर जो है उनकी गाथा लिखी गई हैं। और हम जो है जन्म लेकर के बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो है मरना भी जो है ऐसा गति होती है कि इंसान चिड़ के मर जाता है, लेकिन फिर भी परमात्मा का नाम से कभी जो है प्रीत नहीं करता है। तो इसलिए सबसे उत्तम और सबसे अच्छा मौका यही है। रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि ऊंचे मंदिर साल रसोही, एक घड़ी रह नहीं पाए, ये तन ऐसा जैसे घास के टाटी, जल गयो घास और मिल गयो माटी। एक दिन जो है मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे, कोई नाम नहीं ले, मारेंगे मर जाएंगे, कोई नहीं लेगा नाम। और जंगल जाए बसेंगे, छोड़ बसंता गाँव। जो है जंगल में जाकर अंधेरा हो जाएगा और ऊपर जो है डांगर जो है घास जमेगा, डांगर डोर जो है गोबर करेंगे, तो ऐसी ज़िंदगी बर्बाद होगी। और आज हमारे चांगराम के अंदर ही बड़े बड़े पैसे वाले लोग हुए हैं। मेहता खेलाराम के नाम से, खेलाराम के चांग उनके नाम से एक भाई, एक उससे पहले मुसलमान होते थे दूंदीराम। और उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े पूंजीपति होकर चले गए, जिनका आज कहीं खोज खबर नहीं है। कोई नाम लेने वाला नहीं है, इनका कोई परिवार का आदमी नहीं बचा, नाम कौन लेगा। और इसी गांव के अंदर एक छोटे से बरबान देखो महाराज जी पैदा हुए, स्वामी रामानंद महाराज जी, जिन्होंने जो आज पूरे विश्व के अंदर उनका जहाँ भी उनके कैसेटें भजन हैं, सभी लोग जो है बड़ा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और आज हम सब यहाँ बैठ कर के जो है सत्संग सुनते हैं, लंगर खाते हैं और हमेशा उनकी याद आती है। सभी और कभी ऐसे महाराज जी यहाँ होते थे, तो उनकी आज जो है समाधि यहाँ बनी हुई है। लेकिन जो लोग यहाँ बड़े बड़े जो गांव के मालिक होकर चले गए, उनका कहीं कोई खोज खबर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज उनके जो है मकान भी ऐसे पड़े जिनके अंदर चमकी निवास है। तो इसलिए जो नाम जपने वाला प्राणी है वो कभी मरता नहीं है, वो तो हमेशा अमर रहता है। भले ही देखो शरीर है, ये शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है, तो सबका जाएगा, किसी का नहीं रहेगा। जो जन्म सोया मरण में सभी मौत का भोग। लेकिन जो जिन्होंने नाम जपया है, जिन्होंने जो कमाई की है, जिन्होंने अपना कर्म किया है, वो कभी मरते नहीं हैं, हमेशा वो अमर रहते हैं। तो इसलिए जो है हमें भी इसी प्रकार जैसे महाराज ने नाम जपया और काफ़ी लोगों का कल्याण किया। आज भी कितनी संगत जुड़ी हुई है उनके साथ, नाम के साथ में। और भी बहुत से लोग हैं काफ़ी जो दूर दूर जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा, आश्रम में नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उनके मन में इतनी उत्साह है कि महाराज जी का बड़ा सत्संग, उनका शब्द वाणी बहुत प्यार प्रेम से सुनते हैं। तो जो है असली जीवन हमारा यही है कि हम संसार में आकर के और अच्छे कर्म करें, नाम जपें, अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की सेवा करें। सबसे उत्तम जीवन तो यही है कि संसार में आके कबीर जब हम पैदा हुए, लोग हंसे मरोए, अब ऐसी करने कर चलो हम हंसे। जाने के बाद सब दुनिया याद करती रहे, कई सदियों तक याद करे, तब तो है जीवन ठीक। और नहीं तो देखो सब कुछ खा पी के यहाँ गोबर करके चल जाती है। तो इन शब्दों के साथ में गुरु महाराज जी के चरणों में दुआ प्रार्थना करते हैं कि आज जो है नया साल 2022
आप सभी को बहुत बहुत गुरु महाराज की तरफ से मुबारक हो। सबको गुरु महाराज की तरफ से शुभकामनाएं और आपको हर प्रकार गुरु महाराज की कृपा से तन में धन में परिवार में हर प्रकार से शुभ मंगल हो। बोलो साधु सत साहिब।